हेलो एवरीवन। आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर का स्टेप 2, जिसमें हम लोग परचेज एक्विजिशन के बाद आरएफक्यू क्रिएट करते हैं, देन कोटेशन को मेंटेन किया जाता है एंड देन परचेज ऑर्डर को मेंटेन किया जाता है, परचेज ऑर्डर क्रिएट करके फॉरवर्ड किया जाता है। आज हम लोग रिमोट के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा जो एससीपी का जिस पे हम लोग काम कर रहे थे वो अपडेशन में है, तो इस वजह से आज हम इस समय पे काम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, जो लेट्स से कि अगर हम क्रिएट करते हैं लाइक आउटलाइन एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने में उसमें कुछ ऑप्शन थे जो कि सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे वो सिस्टम में हर चीज़ मौजूद है इधर। क्लियर? तो इस वजह से वो जो सिस्टम ऑपरेशन में चला गया, तो आज हम इस पर काम करेंगे। तो एक बात नोट कीजिएगा प्लीज़ कि आप लोगों ने जो भी अपनी कंपनी के जो कोड्स हैं, आपका कंपनी कोड है, आपका प्लांट कोड है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन कोड है, परचेज ग्रुप कोड है, वेंडर कोड है, रॉ मटेरियल्स के जो भी कोड है जो भी आप लोगों ने क्रिएट किए हैं, तो उसके मुताबिक हम लोग इसमें डेटा एंट्री का काम करेंगे। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था परचेज एक्विजिशन। मैं इसको ज़रा दोबारा क्रिएट कर लेता हूँ। व्हाट इज़ परचेज एक्विजिशन? देखिए, परचेज एक्विजिशन ये होती है कि आप जो परचेज डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट को कोई कंसर्न डिपार्टमेंट कहता है, रिक्वेस्ट करता है कि वी वांट दिस रॉ मटेरियल, तो परचेज डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक परचेज एक्विजिशन को क्रिएट करके फाइनेंस मैनेजर को फॉरवर्ड करता है। फिर फाइनेंस मैनेजर उसकी फॉरवर्ड करने के बाद उसको ऑथराइज करता है कि आप इस रॉ मटेरियल का कंसर्न वेंडर से परचेज भी कर सकते हैं। तो ये इसके बेसिक प्रोसीजर्स हैं, बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनको आपने सीक्वेंसली फॉलो करना होता है। तो सबसे पहले आप ये देखते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट करने है, फिर सेकंड नंबर पे कौन सा आता है, फिर थर्ड नंबर पे, फिर फोर्थ नंबर पे। ये लास्ट लेक्चर में मैंने काफ़ी चीज़ एक्सप्लेन की है, वो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले अपना लिस्ट ऑफ मटेरियल MM60, टी कोड आपका MM60, और प्लांट कोड आपके जो भी हैं, जैसे कि PL H1 और PL D1। तो ये यहाँ पे आप अपना प्लांट कोड लिख दें एंड देन एग्जीक्यूट। अच्छा, ये इसमें नहीं। अच्छा, PLU1 ये चेक करते हैं, PLUK, PLDL। नहीं नहीं, वो पता क्या, वो दूसरा से वो सर्वर सिस्टम है, ये दूसरा सर्वर सिस्टम है। ये 21 है, वो 2022 सर्वर सिस्टम है। PLH1, यस, PLH1 के ऊपर हम काम करते हैं। अच्छा, इसका भी डिस्प्ले नहीं आ रहा, PLH2 पे देखते हैं। अच्छा, PLD2। अच्छा, PL01 प्लांट, PLDL। अच्छा, यहाँ पे जो डेटा, इसका भी डेटा चेंज हो गया। हम्म,
ये सर्वर में कुछ इस तरह के इश्यूज आते हैं जो काफ़ी ट्रबल क्रिएट करते हैं। अब इसमें भी आई थिंक काफ़ी दूसरे स्टूडेंट का जो डेटा है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। PLDL था, PLD1 था और PLU1 था, PLH1 था। अच्छा चलें इसको ज़रा हम बैकएंड पे चेक करते हैं। नहीं लेकिन जो होता है ना आपका लाइसेंस सर्वर होता है उसमें ये मसला नहीं होता क्योंकि वो बैक एंड के ऊपर ऐसे भी आपको कंप्लीट वो सिक्योरिटी सिस्टम प्रोवाइड कर होता है। हाँ इस पे मैंने अपनी टीम को इन्फॉर्म कर दिया एंड दे आर वर्किंग ऑन इट। अच्छा इसमें देखते हैं कि हमारे कौन कौन सी कंपनी। UB01। अच्छा ये भी नहीं है। HB01। अच्छा HB01 है यहाँ पे। अच्छा और प्लाट आया वो। चलिए काम करते हैं हम दोबारा से जो है रॉ मटेरियल भी क्रिएट करते हैं और वेंडर को भी क्रिएट कर लेते हैं। रॉ मटेरियल का कोड है MM01। अच्छा RM सॉरी RM 001 करते हैं ठीक है। अच्छा इंडस्ट्री आपकी आ जाएगी इसमें फूड एंड बेवरेजेस। मटेरियल टाइप आपका आ जाएगा रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल्स। अच्छा एंटर बेसिक डेटा 1 और परचेजिंग जनरल प्लान डेटा 1 एंड अकाउंटिंग 1। इन 4 सेगमेंट्स को आपने सिलेक्ट करके आप एंटर करें। यहाँ पे अपना दे दें PLH1 और SL01। SL आई थिंक इसका कौन सा था कोड। हम चूज करते हैं PLT1 और एंटर। हाँ एग्जीक्यूट। RM AZ002003 ओके। तो हम इसी रॉ मटेरियल के बेस पे जो परचेज एक्विजिशन है, कॉन्ट्रैक्ट है, कोटेशन है, RFQ है और ऑर्डर्स को हम क्रिएट करेंगे। तो इसके अलावा हम देख लेते हैं जो हमारा जो MK02 वेंडर और यहाँ पे वेंडर 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 वेंडर। अच्छा बॉयस अब हमें नहीं मालूम कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट कोड ऑफ परचेज ऑर्गेनाइजेशन। ओके तो यहाँ पे आप न्यू सेशन में आके और बैक एंड पे आ जाए। कम टू असाइनमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर देन असाइनमेंट देन आप आ जाए असाइन परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड। तो आपकी जो कंपनी कोड है वो थी AZ02। कंपनी कोड यहाँ पे आप आ जाएगा AR और एक PO0
POA2 और POA2। अच्छा, इसमें पेमेंट ट्रांजैक्शंस, परचेजिंग डेटा, एड्रेस, और इसमें आपका आ जाएगा कंपनी कोड है आपका AG20। ये आपका आगे डोमेस्टिक वेंडर सप्लाई का ये कोड है 555000073। एंटर। और इसमें आप चेक कर सकते हैं परचेजिंग, इसमें जो आपकी PKR है और ये आपके डिपॉजिट पेमेंट टर्म्स, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनकम टर्म्स आपको मैं बताऊँ क्या व्हाट इज इनकम टर्म्स। ये एक इंटरनेशनल आपकी परचेजिंग में बहुत इंपॉर्टेंट एक टेक्निकल पॉइंट होते हैं। तो हम कोड आप प्लीज नोट कीजिए 555000037। अच्छा, कोड भी हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे आके हम सर ये परचेज एक्विजिशन, यहाँ पे आइटम देंगे आप 10 RM AG002 शॉर्ट टैक्स आउट हो जाएगा, और 100,000 बॉटल ईच। डिविडेंड स्किप कर दें। मटेरियल को प्लांट क्या था आपका PL, प्लांट क्या था अभी मैंने क्या मेंशन किया था वॉइस। अच्छा, PL A2, ये आई थिंक ये प्लांट नहीं है। अच्छा, एंटर लोकेशन SL01। अच्छा, लोकेशन यहाँ पे नहीं आ रही, SL83। और एक्विजिशनर आप कर सकते हैं स्टोर मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, जिस डिपार्टमेंट ने आपको रिक्वेस्ट की आपको रिक्वेस्ट की है, आप उसका यहाँ पे कंसर्न नेम मेंशन करते हैं। कैन रिवीडेट पेमेंट यस, एंटर, इसको आप सेट करते हैं। डिलीवरी डेट जो है हम करते हैं नेक्स्ट, कल परसों करेंगे इंशाल्लाह, बल्कि 05/04/2024। अच्छा, अब एंटर कर दें और इसको अब सेव कर दो। ओके, परचेज एक्विजिशन नंबर 00003001 क्रेडिट, ये प्लीज आपको नोट कीजिएगा स्टूडेंट, 300111। ओके, अच्छा, उसके बाद आप इसका डिस्प्ले करते हो, फिर आप इसको रिलीज करने से पहले इसकी सुपरविजन की जाती है, सुपरविजन के बाद आप इसको रिलीज करते हैं। अच्छा, उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि आप कंपनी के पॉलिसीज में ये आता है कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, आम तौर पे कॉन्ट्रैक्ट आता है कि जब आपके तमाम मैटर्स अपने वेंडर के साथ क्लियर हो जाएं, देन यू गो फॉर कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट या शेड्यूलिंग एग्रीमेंट, अब इन दोनों में डिफरेंस है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि आपका वेंडर के साथ एक बाकायदा एक रिटर्न एग्रीमेंट आप उसके साथ एक साइन करते हैं, जिसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, मटेरियल की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और पेमेंट शेड्यूल, और पेमेंट मोड, डिलीवरी टाइम, डिलीवरी शेड्यूल, ईच एंड एवरीथिंग आप उसमें मेंशन करके उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, शेड्यूलिंग एग्रीमेंट में ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो आपकी जो डिलीवरी है, डिलीवरी ऑफ रॉ मटेरियल, वो आपकी एक इंटरवल में की जाती है। ओके, तो उस इंटरवल में जैसे कि आपकी मंथली, बाय मंथली, और उसके बाद वीकली, बाय वीकली, ठीक है, या कोई भी पार्टिकुलर इंटरवल के बाद आपकी एक रेगुलर कंसाइनमेंट चलती रहती है। ठीक है, तो उस रेगुलर कंसाइनमेंट में डिफरेंट आपके जो टर्म्स एंड कंडीशंस वो
मेंशन की जाती है। कॉन्ट्रैक्ट आपका वन टाइम होता है, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट आपका वन टाइम होता है। शेड्यूलिंग एग्रीमेंट आपका इंटरवल में होता है विद डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशंस। अंडरस्टूड? अच्छा, और कॉन्ट्रैक्ट आम तौर पे मेरा जो ज़ाती ओपिनियन है, जो मेरा एक्सपीरियंस वो ये कहता है कि कभी भी कॉन्ट्रैक्ट जो है आप पीआर के बाद कभी भी नहीं बनाते। ओके, ऑफिशियली भी हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जब कंपनी के पास तमाम वेंडर की तरफ से कोटेशंस आ जाती हैं, कंपनी और के जो टॉप मैनेजमेंट है तमाम वेंडर्स की कोटेशंस को बाकायदा सुपरविजन करती है, बाकायदा एनालाइज करती हैं। फिर उसके बाद जो इफेक्टिव कोटेशन हो उसको एक्सेप्ट करने के बाद फिर वो कॉन्ट्रैक्ट की तरफ मूव करते हैं। ओके, अच्छा, तो अब हम आते हैं यहाँ पे RFQ। अच्छा, कोटेशन परचेज रिक्वेजिशन कंपनी का एक इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। और उसमें ये बताया जाता है कि हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए वो किस पर्पज़ के लिए चाहिए, कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए, किस डिपार्टमेंट को चाहिए। तो जैसे कि एक बहुत अच्छे स्टूडेंट ने एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा सवाल किया कि सर पास का हम जो है ना ऑफिस सप्लाईज की भी हम बात करते हैं, हम उसको भी परचेज करते हैं, तो उसके हम एडजस्टमेंट कहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो एक आपका रॉ मटेरियल हो जाता है, एक आपका ऑफिस सप्लायर्स होता है, एक आपका ऑपरेटिंग मटेरियल, एक आपका फिनिश गुड होता है, ठीक है। डिफरेंट आपके पास वो मटेरियल की कैटेगरीज होती हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे आते हैं रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा टेक्निकली फोकस करें, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन कौन बनाता है? ये आपका परचेज डिपार्टमेंट बना के फॉरवर्ड करते हैं डिफरेंट वेंडर्स को। ओके, अब यहाँ पे दो चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी, या तो आप एक रैंडम या जो सिलेक्टेड जो आपके पास होते हैं वेंडर्स आप उनको फॉरवर्ड करते हैं RFQ, या फिर आप पब्लिकली एक इनविटेशन देते हैं, तमाम एक ओपन इनविटेशन देते हैं जिसमें तमाम जो कंसर्न वेंडर्स हैं फिर वो अपनी कोटेशंस को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जिसको आमतौर पर हम कहते हैं टेंडर। ओके, अच्छा, यहाँ पे आपके पास RFQ टाइप आ गई, स्टैंडर्ड कोटेशन डेडलाइन 0/02.04.2022, ठीक है। जैसे कि आमतौर पे आपको मालूम है कि जो टेंडर्स है उसमें भी ये कोटेशन की डेडलाइन मेंशन की जाती है, और उसके अलावा जो उसके जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो मेंशन की जाती हैं, पार्टिकुलर जो मटेरियल आपने परचेज करना हो, इवन के उसमें प्राइस भी मेंशन की जाती है, ठीक है। और जो वेंडर उस कंसर्न प्राइस को फॉलो अप करने के बाद, कंपनीज की टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करने के बाद जो अप्लाई करते हैं, तो फिर कंपनी उन तमाम कोटेशन को चेक एंड बैलेंस करने के बाद परचेज ऑर्डर प्लेस किया जाता है, ठीक है। अच्छा, परचेज ग्रुप यहाँ पे आप ले लें PGR, हाँ PG1 PGA, इसमें ये बेस्ट है। डिलीवरी डेट कौन सी मेंशन की थी? 05/04/2024। अच्छा, स्टोर एजुकेशन SL A3 empty bottles containers, and then enter again। यहाँ पे मटेरियल RM AZ 202 क्वांटिटी, यहाँ पे आप क्वांटिटी मेंशन करेंगे 100 पैक। ओके, क्योंकि ये ऑर्डर क्वांटिटी में है, और आप इसको एंटर कर दें।
एंटर अगेन, कैन रिव्यू डेट बी मेट। अच्छा, इसमें आप जो डेट है और वो चेक कर ली, ये मटेरियल को कौन सा यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, एंटर। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कम टू हेडर, देन सप्लायर एड्रेस, और यहाँ पे आपका जो सप्लायर था क्या था, 555000037, ये आपका आ गया। आप इसको एंटर करेंगे और अदर लैंग्वेज यहाँ पे भी आप इंग्लिश लिख दें, एंटर। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ से बैक, और ये आपका जो डाटा है वो अपलोड हो जाएगा, और यहाँ से आप इसको सेव कर दें। अच्छा, एग्जॉस्टेड RFQ criteria under the number 8600000099, ये प्लीज नोट कीजिए RFQ। अच्छा, RFQ को जब आप क्रिएट करते हैं तो उसके बाद आफ्टर सुपरविजन फ्रॉम फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो आप उसको फॉरवर्ड करते हैं अपने वेंडर्स को, और वेंडर्स आपको आपकी RFQ के मुताबिक कोटेशन प्रोवाइड करते हैं जो आप अपने सिस्टम में मेंटेन करते हैं। याद रखिएगा, कोटेशन कभी भी क्रिएट नहीं की जाती, इसको आप अपडेट करते मेंटेन करते हैं। अगर आपको याद हो तो पीवी से जो था डॉक्यूमेंट RFQ, we didn't mention any price in that document. Here in quotation just put your price, okay। तो कोटेशन में आप ना पे अपनी प्राइस और बाकी जो अदर इंफॉर्मेशन है आप उसमें अपडेट करते हैं। तो आपका कोटेशन फॉर RFQ 8600000099 मेंटेन्ड। अच्छा, इसके बाद आप आ जाए। अच्छा, इसके बाद या तो अब आपका आता है ये आउटलाइन एग्रीमेंट, इसमें आप क्रिएट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। तो जो सप्लायर था आपका 555000037, ये आपका आ गया सप्लाई। और एग्रीमेंट टाइप, इसमें जो आपका, अच्छा आमतौर पे इसमें ना डिफरेंट पैरामीटर्स गिवन होते हैं। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, या तो आप वैल्यू बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, या क्वालिटी बेस्ड करते हैं, या क्वांटिटी बेस्ड करते हैं। क्लियर? आप मुझे बता सकते हैं कि जो हम अपना RFQ हमने क्रिएट किया है, जो हमने वेंडर से रॉ मटेरियल परचेस करने, ये किस किस्म की, किस टाइप की कॉन्ट्रैक्ट में आ सकता है, वैल्यू में या क्वांटिटी में? जल्दी से बताएं प्लीज। नहीं, क्वांटिटी में आएगा। देखिए, वैल्यू इज समथिंग एल्स एंड क्वांटिटी इज समथिंग एल्स, ठीक है। तो फोकस देखिए, प्राइम आपका फोकस किस पे, क्वांटिटी पे, ठीक है। जो प्राइमरी आपकी जो है ना कंसिडरेशन, वो आपकी क्वांटिटी है। सेकंड आपकी वैल्यू में आएगा। जैसे कि वी नीड 100,000 बॉटल, हमें 1 लाख बॉटल की जरूरत है, ओके। तो अब इस तरह से आप देखते हैं प्लांट, अगर प्लांट की अगर आपने प्लांट को परचेस करना हो, या सर्विसेज को आपने परचेस करना हो, तो वो वैल्यू में आती है, ओके। तो ये हमारी क्वांटिटी है, हम इसको क्वांटिटी में कंसिडर करेंगे। तो NM के
quantity contract, and the rest of thing will be same. Overview. अच्छा, वैलिडेट टाइम यहाँ पे आप मेंशन करते हैं आज का डेट है स्टार्ट। आप इसको कॉन्ट्रैक्ट आमतौर पे आपका 1 माह का या 2 माह का जो भी आप इस पर मेंशन करना चाहते हैं 30 अप्रैल 2024। ओके। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये डिफरेंट टर्म्स एंड पेमेंट्स आती हैं। पेमेंट टर्म्स 0001। Even you can create a payment term from back end. Even you can create income terms from back end. What is income terms? What is payment terms? ये आपके सबमिट है तो कल आपने मुझे इसका करेक्ट आंसर देना। टारगेट वैल्यू क्या है? वी ऑर्डर्ड 100,000 बॉटल, 1 लाख बॉटल का आपने ऑर्डर दिया और एट द रेट ऑफ 10 रुपीज़, तो आपकी ये 1 मिलियन बन जाएगी। ठीक है, तो टारगेट वैल्यू आपकी कितनी बनेगी? 1 मिलियन, 10,000 और ये आपका 1 मिलियन बन गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ जाता है RM AZ 002 टारगेट क्वांटिटी 100 500 1,05,000 बॉटल आप इसमें देते हैं, बल्कि गलत हो गया ये 105, क्योंकि ये बैग भी हमने पैक वो करने 105 बैग आ जाएगा। नेट प्राइस 10। यहाँ पे आमतौर पे मिस्टेक ये होती है कि ऑर्डर यूनिट हमने दिया है बैग में और नेट प्राइस जो है वो हम कंसिडर करते हैं ऑर्डर प्राइस यूनिट जो है वो आपकी एच होती है, जो आपकी बेस यूनिट ऑफ मेजर होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप देंगे 10 रुपीज़ ऑर्डर प्राइस यूनिट पर बॉटल। ओके, अगर आपने यहाँ पे बैग लिख दिया इसका मतलब ये हुआ कि 10 रुपीज़ पर बैग आपकी बॉटल होगी। ठीक है, ये जो पार्ट है ये आपका बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है। अगर आपने यहाँ पे कोई भी मिस्टेक कर दी तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकते हैं। अच्छा, अब आप इसको सेव कर दें। कॉन्टैक्ट क्रिएटेड अंडर द नंबर 4900000046 S400 2022 जिस पर हम लोग काम करें उस पर कुछ इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बकायदा अपडेट नहीं थी, जिसकी वजह से हमने इस पर काम किया। ओके, अच्छा, अब आप आ जाए। अच्छा, लिस्ट डिस्प्लेस में आपको जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उसकी लिस्ट मिल जाएगी। आपके पीआर की लिस्ट ऑफ डिस्प्ले आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपके जो हैं RFQ, वेयर RFQ नीचे होगा शायद RFQ। तो ये तमाम इसके जो ऑप्शन हैं यहाँ से आपको लिस्ट ऑफ RFQs कोटेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। ओके, ये आपने एज असाइनमेंट आप इस पे काम करना है। नाउ कम टू परचेज ऑर्डर, क्रिएट ME21 है। अच्छा, यहाँ पे आप दें सप्लाई 555, ये आपका सप्लाई का कोड आ गया। और यहाँ पे हेडर को आप ओपन कर दें। यहाँ पे अपना PO A2 आ गया। परचेज ग्रुप क्या था? PGA, कंपनी कोड AG02। देन कम टू आइटम, देन आपके पास आ जाएगा ये मटेरियल Z02 105 बैग, डिलीवरी डेट 05 बैग हम करते हैं। ठीक है, स्किप कर दिए। नेट प्राइस 10, नेट प्राइस आपकी 10 आ जाएगी और डिलीवरी डेट आप मेंशन करते हैं 05.04.2024।
हाँ, करेंसी पीकेआर। अच्छा, इंटरनेशनल वेंडर में जो डिफरेंस होगा वो आपका करेंसी का होगा और इनकम टर्म्स और पेमेंट टर्म्स का होगा, ये डिफरेंस होंगे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक वेंडर में। ओके, यहाँ पे जो पीरियड है ये आपने स्किप करना है, यहाँ पे आपने कुछ भी नहीं लिखना। आमतौर पर स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे जो करंट मंथ है वो यहाँ पे मेंशन करते हैं, वो गलत होता है। ऑर्डर प्राइस यूनिट आप यहाँ पे मेंशन कर दो ईच। अच्छा, एंटर प्लांट क्या था, PL A2। अच्छा, SL3 कैंडिडेट मेट यस। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट फॉर दिस मटेरियल, ओके यस, एंटर अगेन। अच्छा, यहाँ पे ये देखें आपके पास एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है क्वांटिटी वेट्स, इसमें आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और ये देखें कि आपके पास अगर लेट से 105 बैग है तो इसका मतलब ये हुआ कि 1,05,000 आपके पास वो होंगे, क्या उसे कहते हैं, बॉटल्स होंगी। और एक बैग में 1000 बॉटल है, तो नेट वेट इसका है 50, ग्रॉस वेट 55, वॉल्यूम 600 ml। तो नेट वेट आपका आ गया 5.250 मिलियन ग्राम। तो ये ग्राम है, अगर आपने इसको केजी में कन्वर्ट करने तो इसको आप 1000 से डिवाइड कर दें, आपके पास आ जाएगा 5250 केजी। 5250 केजी का अगर आपने टन में कन्वर्ट करने तो इसको फिर 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास फिगर आ जाएगी 5.250 मेट्रिक टन। ओके, अब यहाँ पे अगर आप इसका जो वेट है वो अगर इसको चेंज करते हैं, लेट से कि हम इसको करते हैं ग्रॉस वेट आपका जाएगा 60 और नेट वेट आपका आ जाएगा 58। तो यहाँ पे ये देखें आपके जो 5 टन से 6 टन आपकी कन्वर्जन हो गई। क्लियर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पार्ट होता है क्योंकि इसी पार्ट के बेस पे आपने जो है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन वो आपने हायर करना होता है। क्लियर। अच्छा, फिर इसके बाद ये डिलीवरी शेड्यूल आपके पास आ जाता है, फिर उसमें आप बताते हैं कि आपने किस टाइम करना है। इवन कि आप लोकेशन भी मेंशन करते हैं कि आपकी जो गोडाउन की जो स्टोर की जो कोटेशन है वो भी आप उसमें मेंशन करते हैं। उसके बाद आपकी इनवॉइस आ जाती है और इन्वेंट्री रसीट, टैक्स कोड अगर आपने इसमें एडजस्ट करने आप मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको स्किप कर दें। कंडीशंस आप देख सकते हैं इसमें हमने कौन सी कंडीशंस को मेंशन करना है, ठीक है। अगर आपने डिस्काउंट करने तो यहाँ पे आप उसको मेंशन करते हैं। डिलीवरी एड्रेस यहाँ पे आ जाता है, कंफर्मेशन आपके पास आ जाता है। ये डिलीवरी एड्रेस आ गया आपका, ठीक है, जिसमें आप जिसमें वेंडर जो है आपको रॉ मटेरियल डिलीवर करेगा। कंफर्मेशन से आपके पास और कंडीशन कंट्रोल है आपके पास और ये आपका आ गया इनको टर्म्स, ठीक है। इनकम टर्म्स आमतौर पे ये मैचिंग की जाती है इंटरनेशनल वेंडर। इंटरनेशनल वेंडर में क्या होता है, एक तो आपके जो प्राइस है, अच्छा तो हम बात करते हैं इनकम टर्म्स की। इनकम टर्म्स और जो आपका इंटरनेशनल वेंडर्स के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक स्पेशल लेक्चर रिकॉर्ड किया, वो भी आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। ओके, प्रोडक्ट कंप्लाइंस इफ एनी, तो आप उसके साथ भी एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आप इसको सेव कर दें, आपका जो परचेस ऑर्डर वो क्रिएट हो जाएगा। परचेस ऑर्डर स्टैंडर्ड परचेस ऑर्डर क्रिएटेड अंडर द नंबर 49000001 sorry 49000000 4900001106। ओके, ये प्लीज नोट कीजिए। अच्छा, तो यहाँ तक जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपका प्रोक्योरमेंट डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो हम लोग ने यहाँ पे क्रिएट किए हुए। अब एक और यहाँ पे टेक्निक का पॉइंट है कि जैसे कि एक स्टूडेंट ने सवाल किया, सर लेट्स से कि जो फ्री सैंपल होते हैं, अगर आपने फ्री सैंपल के तौर पे आप जैसी बात है, मतलब कि आपने वेंडर को बोला कि भाई पहले आप हमें फ्री सैंपल भेजिए, तो या आप उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें फ्री सैंपल चाहिए, तो तमाम डेटा
यहाँ पे पुट करके यहाँ पे आपका मटेरियल आ जाएगा। एज इट इज पुट करने के बाद क्वांटिटी जो भी हमने परचेस करने, तो उसके बाद यहाँ पे ये आपके पास ये 3 ऑप्शन है। ये अच्छा, ये है आपका रिटर्न आइटम। अगर आपने परचेस रिटर्न करनी है ना, तो आपने यहीं से उसको मतलब कि आपने पूरा परचेस ऑर्डर को क्रिएट करना है। जस्ट यहाँ पे आप उसको टिक कर देंगे तो आपका परचेस ऑर्डर जो है वो परचेस रिटर्न बन जाएगा। ओके, अगर आपने फ्री पे टिक कर दिया तो आपका जो परचेस ऑर्डर होगा वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के बजाय एक सैम्पलिंग का वो एक डॉक्यूमेंट होगा, वो बन जाएगा। याद रखिएगा कि जो फ्री सैंपल के लिए जब आप किसी वेंडर को भी कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बनते हैं, वो कोर्ट में चैलेंजेबल नहीं है, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। क्लियर। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपने एक बार परचेज ऑर्डर प्लेस कर दिया वेंडर को, तो आप उसको कैंसिल भी नहीं कर सकते। अगर आपने कैंसिल कर दिया तो जो डैमेजेस है वो आपको पे करना होगा। ठीक है, ये डिफरेंट किस्म के वो पैरामीटर्स होते हैं। इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक पेनल्टीज हैं जो कि इम्पोज की जाती हैं। क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे ये डिस्प्ले, ये कॉन्टैक्ट नंबर, और इसमें आप देख सकते हैं आपका जो डॉक्यूमेंट ऑन और परचेज ऑर्डर डिस्प्ले। ये आपका डिस्प्ले आ गया, और इसमें परचेज ऑर्डर रिलीज, कैन नॉट बी रिलीज। तो यहाँ पे जैसे कि ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है, ये एक्टिव है, नॉट येट सेंट, नॉट डिलीवर्ड, स्टेट टू बी डिलीवर्ड, स्टेट टू बी इनवॉइस्ड। और लिस्ट डिस्प्लेस। अच्छा, परचेज ऑर्डर की कोई जनरल एंट्री नहीं होती। यस। अच्छा, ये आपका परचेज ऑर्डर आ गया। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है कितनी वैल्यू है, ये 840 मिलियन, 840,000 है। अच्छा, ये आई थिंक वी आर कमिटिंग सम मिस्टेक। बस हम लोग ने आई थिंक करने के पे मिस्टेक की है। कोई बता सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या मिस्टेक की है? जल्दी से बताएं प्लीज। देखिए, अभी जो हम लोगों ने ऑर्डर परचेस किया था ना, एक मिनट, उसको सिलेक्ट करें और प्रिंट प्रीव्यू में आ जाओ। प्रिंट प्रीव्यू इज नॉट अवेलेबल फॉर परचेजिंग डॉक्यूमेंट, ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ये डिफरेंट सर्वर्स की वजह से कुछ ऑप्शंस नहीं आते। पता 105 बैग है और यहाँ पे 8 रुपीज़ पर बैग की कीमत गिवन है, तो उस हिसाब से आपके बन जाते हैं 1,05,000 बॉटल्स हैं, तो ये आपकी प्राइस बन जाती है 840,000। ओके, स्टेट टू बी डिलीवर्ड दिस वन, स्टेट टू बी इनवॉइस दिस वन। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि अभी हमने इसकी इन्वेंट्री भी रिसीव करनी है। अच्छा, और आज देखते हैं कि इसने कितने क्रिएट किए हुए। अच्छा, इसने माशा से एक भी क्रिएट नहीं किया। मिस्टेक कौन सी है? अच्छा, अभी आपको बताती हूँ। अगर आपको याद है तो अब जो हम लोगों ने बनाया था ना परचेज ऑर्डर, मैंने वहां पे 10 रुपीज मेंशन किया था प्राइस को, लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्राइस जो है वो 8 रुपये आ रही है। ठीक है, ये खुद तो नहीं लिखी MM60। जरा यहाँ से कंफर्म करते हैं क्या प्राइस है इसकी। यहाँ पे अच्छा, माय गॉड, 600 ml बॉटल की कीमत कितनी है? 8 रुपये। और 200 ml बॉटल की कीमत कितनी है? 5 रुपये।
अब मैंने इनसे कहा था कि स्टूडेंट आपने बॉटल क्रिएट करनी है 600 ml, 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर एंड 90 लीटर बॉटल को क्रिएट करनी। अब 200 ml पानी की बॉटल कहाँ से आ गई? वो 5 रुपये यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्राइस है 8 रुपये, हमने मेंशन किए हैं 10 रुपये, ठीक। लेकिन सिस्टम ने ऐसे भी काफ़ी सियाना है, उसने जो मटेरियल की जो बेस प्राइस थी उसने वो पिक की है, जो हमने मेंशन किया था ना 10 रुपीज़, वो उसने मेंशन नहीं किया। अब इसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या होगा? इन्वेंट्री रिसीव के ऊपर होगा, ये पॉइंट नोट कीजिएगा जरा। तो स्टूडेंट आप लोगों ने क्या काम करने, जैसे कि आपको हमने बताया था कि यू हैव टू क्रिएट 7 रॉ मटेरियल्स, you have to create 7 vendors, you have to create 7 PRs, you have to create 7 RFQs, you have to create 7 quotations, sorry, you have to maintain 7 quotations, you have to create 7 contracts, you have to create 7 purchase order। तो हर एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को आपने 7 टाइम क्रिएट करने, और ये 7 टाइम बन रहे हैं। 7 इंटू 7 कितना बनता है? 7 इंटू 7 टेबल्स किसी को आते तो कहीं नहीं बता सकते? शाबाश। 7 इंटू 7 49, 49 डॉक्यूमेंट्स हमने क्रिएट करने। क्लियर? अच्छा, एक मिनट जी। यू हैव टू क्रिएट 7 रॉ मटेरियल्स, और 7 रॉ मटेरियल्स में आपने 600 ml, 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, 19 लीटर बॉटल्स आपने क्रिएट करनी है, ठीक है। ये 7 आपके रॉ मटेरियल्स आ जाएंगे। देन यू हैव टू क्रिएट 7 वेंडर्स, डोमेस्टिक वेंडर्स। नंबर 3 यू हैव टू क्रिएट 7 PRs, परचेज रिक्विजिशन आपने क्रिएट करनी है, ठीक है, 7। नंबर 4 पे आपका आ जाएगा RFQ, यू हैव टू क्रिएट 7 RFQs। नंबर 5 पे आपका आ जाएगा यू हैव टू मेंटेन कोटेशन, 7 कोटेशन आपने मेंटेन करनी है। अच्छा, डिफरेंस क्या होगा? जो RFQ में आपने प्राइस मेंशन नहीं करनी, और कोटेशन में आपने प्राइस मेंशन करनी है। नंबर 6 आपने क्रिएट करने कॉन्ट्रैक्ट्स, 7 परचेज कॉन्ट्रैक्ट्स, ओके। नंबर 7 पे आपने 7 परचेज ऑर्डर्स को क्रिएट करने, दिस योर असाइनमेंट। अच्छा, ये डोमेस्टिक परचेज प्रोक्योरमेंट के बाद हम इन्वेंट्री को रिसीव करेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद हम इसके इनवॉइसेस के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है कि आपको मैं एक लेक्चर दूंगा इंशाल्लाह, उस लेक्चर के मुताबिक आपने स्पेशल ट्रांजैक्शन कीज़ को फोकस करना है। ये स्पेशल ट्रांजैक्शन की का जो टॉपिक है, ये इन्वेंट्री रिसीव से पहले हमने परफॉर्म करना है, ओके। तो कोशिश ये करेंगे कि इंशाल्लाह इस वीक में हम अपनी इन्वेंट्री रिसीव कर लें और स्पेशल ट्रांजैक्शन कीज़ भी मुकम्मल कर दें, ठीक है, ताकि मतलब कि नेक्स्ट वीक जो है हम इन्वॉइसेस के ऊपर फोकस करके फिर हम पेमेंट्स कर सकें, ठीक है। आफ्टर ईद इंशाल्लाह हम जो है इंटरनेशनल वेंडर के ऊपर काम करेंगे, या फिर मैं आपको ईद की जो असाइनमेंट है वो मैं आपको इंटरनेशनल असाइनमेंट के तौर पे असाइनमेंट दे दूँ, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा ये इंशाल्लाह ये परचेज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम इन्वेंट्री के ऊपर काम करेंगे, और उसके बाद जो इन्वॉइसेस हैं वो आपके इसमें बनेंगे लॉजिस्टिक इन्वॉइस वेरिफिकेशन। बाकी जितने भी आपके जो ये ऑप्शन है, फिजिकल इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, MRP है, रिटर्नेबल, पैकिंग लॉजिस्टिक्स है, ये तमाम जो है आपकी रिपोर्टिंग है, मैनेजमेंट की जो इसमें क्या उससे कहते हैं रिपोर्टिंग है, इस पर हम फोकस करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। लेकिन कन्फिगरेशन की जो एंट्रीज के लिए आप परचेजिंग, इन्वेंट्री और लॉजिस्टिक इनवॉइस यूज करेंगे इंशाल्लाह, ओके स्टूडेंट। तो इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, ज़रा होल्ड पे रहिएगा प्लीज़। PPR, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, टोटल एक्टिव टेंडर्स 2490। अच्छा, ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आपको रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल यू नीड सम सर्विसेज और यू नीड सम मटेरियल्स, तो आप जो है ये एक ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है जिसको हम कहते हैं पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलर अथॉरिटी, ओके। अच्छा, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट,
इसमें आप देखते हैं कि टेंडर को कैसे अपलोड किया जाता है, कैसे आपने अप्लाई करने, और गवर्नमेंट के जो वो है रिक्वायरमेंट है वो क्या होता है, उसके मुताबिक आपने अपनी जो भी कंपनी को पहले अपडेट करना होता है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो टेंडर है वो आप अपना अपलोड करते हैं। ओके, अच्छा, उसके बाद एक टर्म आप यूज कर आपने सुनी होगी, EOI, ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ये आपके जो वेंडर्स हैं उनकी तरफ से भी अप्लाई किया जाता है। अच्छा, पब्लिक टेंडर्स, एक्टिव टेंडर्स, यहाँ से आप सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन से भी आप चूज कर सकते हैं। अच्छा, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, आर्मी कराची का है, यहाँ पे हमको देखते हैं। अच्छा, आप लोगों ने पाकिस्तान स्टेट आइटम्स इन्फॉर्म, और ये यहाँ पे आ जाती है। देखिए यहाँ पे आपके जो है सर्विसेज भी रिक्वायर्ड है और आइटम्स भी रिक्वायर्ड है। इलेक्ट्रिकल आइटम्स आपके पास है। अच्छा, स्टेशनरी, ये नेशनल हाईवे पुलिस। अब यहाँ पे आप इसको ओपन करें। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए और सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो है टेंडर्स के ऊपर फोकस करें। अच्छा, ये यहाँ पे आपके पास आ गया। अच्छा, ये इसमें गिवन है, डिटेल गिवन है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने काइंडली ये नेशनल हाईवे इसके जो टेंडर्स हैं इसको डाउनलोड करने के बाद इसको अच्छी तरह से स्टडी करें, और जो इसके अंदर वो है जो इनकी रिक्वायरमेंट है वो आप नोट करके तो एक अच्छी सी आपने एक प्रपोजल तैयार करने जिसके मुताबिक हम उनको बिड ऑफर कर सकें। ओके, अब बिड क्या होता है, बिडर क्या होते हैं, बिड सिक्योरिटी क्या होती है, और ये भी आप ये तमाम चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। अच्छा, वो इंडस्ट्री लिमिटेड, मशीन प्लांट, मैकेनिकल स्पेयर्स, और OGDCL इसमें हम देख लेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, इनके बकायदा ना अच्छा, आपने एक और टेक्निकल पॉइंट, जब भी आपने वेंडर को परचेज ऑर्डर प्लेस करना हो, या जब भी आप उनको कोटेशन परचेज ऑर्डर से पहले आप उनको जब कोटेशन RFQ फॉरवर्ड करते हैं, जब आपके पास से डिफरेंट वेंडर की तरफ से कोटेशन आती हैं, तो कोटेशन के अप्रूवल में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये देखते हैं कि आप वेंडर को एवेल्यूएट करते हो। वेंडर के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जिसमें कंपनी प्रोफाइल है, जिसमें उसके SCCP FPR के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उनको चेक करते हैं, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप चेक करते हैं। तो कंप्लीट उनकी एवेल्यूशन के बाद आप उनको परचेज ऑर्डर का फोकस करते हैं। अब ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, बैंकिंग सर्विसेज कॉर्पोरेशन, और नॉर्थ नाजिमाबाद, और ये डेट कौन सी है, 29 मार्च 2024। अच्छा, अब इनको क्या चाहिए, ये आपके पास आ रहे हैं, ये सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक आइटम्स और बैंक बिल्डिंग हॉस्टल ब्लॉक्स थ्रू इंजीनियरिंग स्टोर एट SCB, ये यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। डेट एंड टाइम ऑफ बिड सबमिशन, डेट एंड टाइम ऑफ टेक्निकल बिड ओपनिंग। अब टेक्निकल बिड क्या होती है, फाइनेंशियल बिड क्या होती है, ठीक है। टेक्निकल बिड में आपकी जो कंपनी की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जिसमें कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी की जो ऑफिशियल लाइसेंस है, ठीक है, वो उसमें अटैच किए जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसमें अटैच की जाती है, और जो प्रोजेक्ट्स हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट उसमें एडजस्ट की जाती है। फाइनेंशियल बिड के अंदर उसकी जो प्राइस होती है, ठीक है,
और जो सिक्योरिटी होती है जिसको ड्राफ्ट कहते हैं वो उसमें मेंशन होती है। तो ये इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है जो कि परचेज डिपार्टमेंट जो है वो पब्लिकली ऑफर करते हैं आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम फाइनेंस डिपार्टमेंट। ओके, तो इसके अलावा इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब हम इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट को फोकस करेंगे वो काफ़ी टेक्निकल चीज़ है जिसमें आपकी एलसी इन्वॉल्व है, बीएल आती है, शिपिंग टर्म्स है, शिपिंग पॉइंट्स हैं और इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स है, पेमेंट टर्म्स है, काफ़ी चीज़ उसमें इन्वॉल्व है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक कोई चीज़ जो आपने डिस्कस करनी है, जो आपने पूछनी है, प्लीज़ स्टूडेंट, एनीथिंग यू वांट टू डिस्कस प्लीज़। ओके, थैंक यू।